रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू को आपके सम्मुख रखते हैं ताकि आप खबर पर बना सके अपनी सटीक और निष्पक्ष राय। चलिए, नेशन व्यू में सबसे पहले बात आपसे हमसे जुड़ी हुई, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई। जिस नोटबंदी की मार आपने झेली थी कि काला धन आएगा और साथ ही साथ देश की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में 500 और 1000 के ढेर सारे नकली नोट आ गए हैं। अब एक बार फिर से नकली नोट का संकट मंडरा रहा है और इसीलिए आज ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। नोट जब एटीएम से निकलते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, लेकिन सोचिए कि आप एटीएम गए, नोट निकाले, चेहरे का रंग फाख्ता हो गया। दरअसल राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक बैंक के एटीएम से ही नकली नोट निकलने का दावा किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल शिकायत दर्ज कर चुकी है और जांच जारी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। गुलाबी गुलाबी कड़क नोट, वही गांधी जी की तस्वीर, वही 2000 देने का वादा। लेकिन फिर भी इन गुलाबी नोटों ने किसी के चेहरे को सुर्ख बना दिया, क्योंकि ये नोट नकली हैं। जी हां, 2000 के ये नोट नकली हैं। इस पर चूरन लेवल लिखा है, पीके का साइन बना है और चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया भी दर्ज है। यानी ये तो साफ है कि नोट नकली है, लेकिन दावा है कि बेबसी का मजाक उड़ाते ये नोट निकले हैं एक सरकारी बैंक के एटीएम से। दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहने वाले रोहित को जब ये करारे नोट एटीएम से मिले तो उनके होश उड़ गए। बिल्कुल से असली दिखते इन नोटों को देखकर रोहित को भी भरोसा नहीं हुआ कि आखिर कैसे बच्चों के चूरन के साथ मिलने वाले नोट एटीएम से बाहर आ गए। इसमें लिखा था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, बच्चों की सरकार, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था। उसका पेपर भी अलग था और ओरिजिनल नोट से साइज़ में भी छोटा था, लंबाई चौड़ाई में भी छोटा था सर। तो फिर उसके बाद सर मैंने पुलिस में कंप्लेन की, तो यहाँ पर मैंने नोट दिखाया। तो जो कि होता है कि सर पहली बार हुआ है ऐसा कि एटीएम से नोट नकली निकला हो किसी का, तो यहाँ पे किसी ने माना नहीं। नोट के खोट से हड़बड़ाए रोहित ने फौरन पुलिस में इसकी खबर की, लेकिन पुलिस वालों का होश उड़ना अभी बाकी था। बताया जा रहा है कि रोहित की शिकायत पर जब पुलिस वालों ने उस एटीएम से नोट निकाले तो उन्हें भी नकली नोट ही मिले। रोहित कुमार का कहना है कि उन्होंने जब इस के बारे में शिकायत की तो पुलिस वालों ने भी जांचा परखा और उन्होंने भी पैसे निकाले और उनके हाथ में भी यही नोट हाथ आए। कुल मिलाकर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और स्पेशल टीम बनाकर तफ्तीश की जा रही है। मामला जो है आरबीआई के नॉलेज में भी लाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में तफ्तीश चल रही है। पर सवाल ये है कि करारे करारे ये नकली नोट एटीएम में आए कहां से? क्या ये बैंक की लापरवाही है या आरबीआई से कहीं कोई चूक हो गई या फिर एटीएम में पैसे डालते वक्त जालसाजी की गई? लेकिन बल्क में करेंसी में अगर कुछ आती है तो ये संभावना हो सकती है, लेकिन ये शरारत ऐसे कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एटीएम जहाँ पे कैश डाला गया है आउटसोर्सिंग एजेंसी, वहीं पे कुछ शरारत हो सकती है। आउटसोर्सिंग एजेंसी की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है। धोखाधड़ी के मकसद से किया गया हो सकता है, आपको लगता है? हो सकता है, बैंक का कैशियर कुछ नहीं कर सकता, बैंक में करेंसीज में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास ये शरारती लोग कुछ हो सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग के आदमियों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। अगर नकली नोट निकलने का दावा सही है, अगर ये धोखा एटीएम में पैसा डालते वक्त किया गया, तो सिस्टम पर ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एटीएम से निकलने वाले हर नोट की जिम्मेदारी बैंक की है और बैंकों में रखा पैसा आम आदमी की गाढ़ी कमाई का है। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं मजबूरी के गठबंधन की। जी हाँ, 3 चरणों का चुनाव होने के बाद आज अखिलेश कह रहे हैं कि भाई ये जो साथ है, जो यूपी को पसंद है, जगह जगह पोस्टर पटे पड़े हैं, वो साथ जो है वो दिल का नहीं है बल्कि मजबूरी का है। चौथे चरण के मतदान से पहले समाजवाद की महाभारत एक नए मोड़ पर आ गई। परिवार की जंग में अखिलेश जीत तो गए, लेकिन कांग्रेस का साथ लेने को मजबूर हो गए। ये दावा वो कर बैठे हैं जो खुद अब उनके लिए गले की फांस बन गया है कि मजबूरी का ये गठबंधन कितना मजबूत होगा, कहीं आप ही तो संशय में नहीं। मन की मन में रह जाए तो शब्दों का तूफान शायद ही आए, लेकिन जुबान इतनी चंचला है कि सब बता देती है, वाहवाही भी और बेबसी भी। कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है आपके हैंडल पे,
तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। अब अखिलेश को भी मानो उनकी अपनी ही जुबान ने ठग लिया। यूपी को 7 पसंद है कहते कहते 7 को बेबसी बता गए। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के हाथ को मजबूरी का साथ बता गए। सवाल पूछा गया, आपको अलायंस की जरूरत कब महसूस हुई? तो अखिलेश का जवाब था, समाजवादी ऐसा महसूस करते हैं कि जब कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो गई तो उसने एसपी को अपने सबसे करीब पाया। मुझे लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर थी और समाजवादियों से दोस्ती भी सही है। कई बार समय और परिस्थितियां तय करती हैं कि आप किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। एसपी और कांग्रेस के बीच पहले कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि सभी समाजवादी नेता कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। अब साथ हो ही गया तो अखिलेश समाजवादियों को कांग्रेस का चोला पहना रहे हैं। वैसे तो हमारे समाजवादी लोग जब जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल अपने आप चला लेते हैं, और कभी कभी जब ज्यादा जोश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ के भी साइकिल तेज रफ्तार से लेते हुए चले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है आपके हैंडल पे, तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। अखिलेश कहते नहीं थकते कि कांग्रेस का साथ जीत की गारंटी है, लेकिन उनकी अपनी ही बात का यकीन श्रावस्ती में कमजोर तब हो गया जब उनकी रैली में सिर्फ 2 कांग्रेसी नेता दिखे। जहां समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस आई है, कहीं न कहीं गठबंधन के साथ आ जाओ आगे, तुम कांग्रेस के नेता हो तो ये कांग्रेस के नेता आने देना इनको। अरे सब नहीं, तुम आ जाओ, अकेले नेता हो भाई। अच्छा 2 लोग हैं, 2 लोग आने दो, कूद जाओ सामने से ही। अब साथ में जो जीत का फॉर्मूला अखिलेश ढूंढ रहे हैं वो मिले ना मिले, लेकिन विरोधियों को गठबंधन पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया है। अरे मजबूरी का समझौता है तो इस मजबूरी में उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ क्यों खड़ी हो? विरोधी तो हमलावर हैं, लेकिन घर में भी घमासान कम नहीं हुआ। शिवपाल की तलखी साफ बता रही है कि चाचा भतीजे का हिसाब किताब चुनाव बाद साफ होगा। जो गठबंधन है, अखिलेश अपनी बहुमत की सरकार बनाए, हम बनाए, हम चाहते हैं सब बहुमत की सरकार बने अखिलेश की। कांग्रेस के साथ अब किसके भी साथ बने बनाए, कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, पर अखिलेश और शिवपाल तो घमासान के नायक भी हैं और खलनायक भी। इसलिए वो सब जानते हैं ये भी कि संग्राम स्क्रिप्टेड था या रार अभी बाकी है, और ये भी कि अब जो अखिलेश की जुबान से निकला क्या उतना भर ही सच है या ये सच दिखा बताकर लोगों की सहानुभूति ली जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो राजनीति में हर बयान के बड़े मायने होते हैं और सोच समझ के बोला जाता है। बड़े नेताओं की जबान यूं ही नहीं फिसलती। बहरहाल आगे बात करते हैं। चुनावी मौसम में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक बहुत बड़ी शपथ उठा ली है, या फिर यूं कह दें कि एक बहुत बड़ा ऐलान कर लिया है। लाजमी है, उत्तर प्रदेश में गंगा बहती है और गंगा से लोगों की भावनाएं कितनी जुड़ी हैं ये सब जानते हैं। तो ऐसे में उमा भारती ने सबके सामने कह दिया कि भाई या तो वो गंगा को निर्मल और अविरल बना देंगी या फिर अपने प्राण त्याग देंगे। उमा भारती ने क्यों गंगा के लिए कर दी जीने मरने की बात, आइए ये भी आपको दिखाते हैं। मैं तो प्राण दे दूंगी अगर गंगा पे मैं काम नहीं कर सकती। जब लखनऊ में उमा भारती ने यह ऐलान किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। उमा भारती अपने तेज तर्रार अंदाज और अल्फाजों के लिए मशहूर है, लेकिन यूं अपने काम के लिए उमा भारती ऐसा ऐलान कर देंगी। मैं तो प्राण दे दूंगी अगर गंगा पे मैं काम नहीं कर सकी तो। मुझे तो अविरल और निर्मल गंगा देनी ही है देशवासियों को। अपने प्रधानमंत्री को मुझे उपहार देना ही है, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ने कसर छोड़ी नहीं। मुझे 20,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट 2 साल पहले हो गया, कैबिनेट का अप्रूवल 2 साल पहले हो गया। गंगा की सफाई और उसका पुनरुद्धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और ये जिम्मेदारी उमा भारती के कांधों पर है। अब तक गंगा की सफाई की योजनाओं के जरिए कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है और इसका ठीकरा उमा भारती ने उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार पर फोड़ा। उमा भारती ने इल्जाम लगाया कि राज्य सरकार ने साजिशन गंगा की सफाई में अड़ंगा लगाया। कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए, ये लिखित में है, राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारी के साइन है। ये इतना शर्मनाक है राज्य सरकार के लिए कि ये लेटर जारी किया गया गंगा किनारे के डीएम लोगों को कि नमामि गंगे प्रोग्राम को एनओसी ना दी जाए। उमा भारती का मंत्रालय मोदी सरकार के उन कुछ एक मंत्रालयों में से है जिसके नतीजों पर सवाल उठते रहे हैं।
ऐसे में उमा भारती के इन अल्फाजों को कायाकल्प का प्रण माना जाए या फिर अधूरे नतीजों की खिसियाहट। गंगा मैया की भंग होती अविरलता और निर्मलता को बरकरार रखने के लिए मोदी सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट पेश किया, लेकिन जिस तरह से गंगा मंत्री उमा भारती ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया है, उससे हालात को समझा जा सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। और पंजाब के भटिंडा से आई है एक दिल दहला देने वाली खबर। यहाँ एक शख्स को न सिर्फ कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला गया, बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर बक्से में भर दिया गया। और इस सब के बीच बात यह भी अहम हो जाती है कि मृतक एयरफोर्स का स्टाफर था और हत्यारा भी एयरफोर्स का ही कर्मचारी था। पहले कुल्हाड़ी से कत्ल किया, फिर 16 लिफाफों में छिपा दिए लाश के टुकड़े। हैवानियत की हद पार करती ये खबर आई है पंजाब के भटिंडा से, जहां एयरफोर्स के एक सार्जेंट ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक जवान की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश के टुकड़ों को करीब 2 हफ्ते तक बक्से में छिपाए रखा। मगर इससे पहले कि ये शातिर हत्यारे लाश को ठिकाने पहुंचा पाते, पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। मृतक विपिन भटिंडा के भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन में कारपोरल के पद पर तैनात हैं। विपिन 8 फरवरी की रात अपने क्वार्टर से सैर पर निकले थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। विपिन के परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कई दिनों की जांच के बाद एक क्वार्टर से विपिन की लाश के टुकड़े बरामद हुए, जिन्हें 16 लिफाफों की मदद से एक बक्से में छिपा कर रखा गया था। मगर गुनाह के निशान भला छिपते कहाँ हैं? पुलिस ने जब क्वार्टर के मालिक की पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया और साथ ही सामने आ गई इस जघन्य वारदात की वजह। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਸ਼ਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਘੋੜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। दरअसल मृतक विपिन के आरोपी शैलेश की पत्नी से अवैध संबंध थे। जब ये बात शैलेश को पता चली तो उसने अपनी पत्नी की मदद से विपिन को घर बुलाया और फिर कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाने के फिराक में थे, मगर उससे पहले ही दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि इस हत्याकांड में साथ देने वाला एक और शख्स अभी फरार है। टीम न्यूज़ नेशन। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बागपत के बड़ौत से, जहां लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामला कोतवाली के बड़ा बाजार में हुआ, जहां दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया। इसमें 10 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सड़क पर खूनी संघर्ष की सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत देर तक पुलिस नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने घायलों को रिक्शा में बिठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। अजीबोगरीब है कि शहर के बीच चौराहे ये सब कुछ होता रहा, डंडे लाठियां चलते रहे, लोग जो हैं वो घायल होते रहे, बावजूद इसके पुलिस मौके पर पहुंची नहीं। आप देखिए, पुलिस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। आगे बढ़ते हैं और एक हादसे की खबर आपको दिखाते हैं। किस तरह से एक ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के बाद से दर्दनाक हादसा होता है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जम्मू उधमपुर हाईवे पर मौजूद टोल नाके पर बेलगाम ट्रक ने एक जिंदगी को खत्म कर दिया। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों ने टोल मांगने पर उल्टा टोल कर्मियों के साथ ही मारपीट कर दी। दोनों वारदातें आप खुद देखिए। टोल नाके पर बेलगाम रफ्तार और मारपीट की 2 तस्वीरें आईं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पहली बात जम्मू उधमपुर हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा की। यहाँ एक ट्रक काल बनकर आया और पल भर में खत्म कर दी इंसानी जिंदगी। सब देखते रह गए और ट्रक ने एक शख्स को रौंद डाला। सुरजीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। टोल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को कोई बचा न सका, कार को भी उड़ाकर ले गया ट्रक। टोल नाके पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीछे से आ रहा ट्रक 2 कारों को दूर तक घसीटता हुआ ले गया। टोल नाके पर खड़े लोग सन्न रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतनी तेजी से ये हुआ क्या। तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। कैसे टोल नाके पर सब कुछ सामान्य सा है। टोल नाके पर एक सफेद कार खड़ी है और कार सवार शख्स टोल टैक्स दे रहा है। तभी पीछे से एक कार आकर रुकती है। टोल का सिक्योरिटी सुपरवाइजर बाहर आता है और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर पीछे से आ रही ट्रक पर नहीं पड़ती। ट्रक पूरे रफ्तार से पीछे से आ रहा है, दोनों कारों को टक्कर मारता है और उन्हें दूर तक धकेल कर ले जाता है। इस घटना में टोल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने ट्रक ड्राइवर हरनाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर का ट्रक के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा और इतना बड़ा हादसा हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद की है, जहां सिरसागंज कटफोरी टोल प्लाजा पर दबंगों ने टोल कर्मियों की पिटाई कर दी। बताया जाता है कि टोल कर्मियों ने जब बस सवार लोगों से टोल मांगा तो बस में मौजूद लोग भड़क उठे और टोल कर्मियों के साथ ही उल्टा मारपीट करने लगे। वारदात में 15 से ज्यादा टोल कर्मी घायल हो गए, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपियों की तलाश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में। आज के लिए बस इतना ही।